बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स एंड एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम बात करते हैं इस चैप्टर में से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो बेटा इस चैप्टर में से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस है जो अहम है। वो है क्रिचॉफ्स सेकंड रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। इनमें से भी अगर देखें बेटा तो आपको जो क्रिचॉफ्स का सेकंड रूल है, ये वाला ज़्यादातर पेपर में आता है, ये वाला और ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। ये वाले 2 क्वेश्चंस बेटा ज़्यादातर पेपर में आते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर भी बच्चों आप लोग तैयार कीजिएगा, ये भी पेपर में आ जाता है। लेकिन ये वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये ज़्यादातर पेपर में आते हैं। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो चैप्टर के इन साइड में से आते हैं। तो बेटा इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर के इन साइड में से आता है, व्हाट इज कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या आता है? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट से ये डिफर किस तरह से करता है, या कभी कभी जो वो क्या है वो ये क्वेश्चन ये आ देता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट के दरमियान डिफरेंस डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट बेटा इसका चैप्टर के इन साइड में से आने वाला अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप लोगों ने बेटा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है और इसकी वैल्यू भी लिखनी है। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर के इन साइड में से आता है कि राइट डाउन 2 सोर्सेज ऑफ करंट। करंट के जो सोर्सेज हैं बेटा आप लोगों ने उनको डिस्क्राइब करना है। सोर्स ऑफ करंट है 4-5 आपकी बुक में दिए हुए हैं 4 बेटा आपने उनमें से कोई से 2 से 3 के नाम याद रख लेने हैं। तो बेटा उसके बाद नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। बेटा आपने इनको डिस्क्राइब नहीं करना, आपने इनके सिर्फ और सिर्फ नेम बताने हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट जैसे हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट है, ये बेटा आप लोगों ने इनके सिर्फ नाम डिस्क्राइब करने हैं। उसके बाद बेटा इसका अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस विद एन एग्जांपल। बेटा आपने ओहमिक डिवाइसेस और नॉन ओहमिक डिवाइसेस, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस, इन दोनों के इन बिटवीन में डिफरेंस डिस्क्राइब करना है। उसके बाद बेटा ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बच्चों लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा इसका जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम टू नॉन ओहमिक मटेरियल्स। बेटा आपने कोई से दो नॉन ओहमिक मटेरियल्स के नाम बताने हैं, यानी एंड ड्रा देयर आईवी ग्राफ, मतलब उनका करंट और वोल्टेज के इन बिटवीन में जो ग्राफ है वो भी बेटा आप लोगों ने लाजमी डिस्क्राइब करना है। उसके बाद बेटा इसका अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड द फैक्टर्स अपॉन विच इट डिपेंड्स है, मतलब आप लोगों ने रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है और ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है आपने उनको भी डिस्क्राइब करना है। उसके बाद बेटा इसका अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को आप लोगों ने डिफाइन करना है। नेक्स्ट बेटा इसका अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टॉलरेंस। आपने टॉलरेंस को डिफाइन करना है एंड गिव एन एग्जांपल, और बेटा इतनी इसकी एग्जांपल्स भी देनी है, मतलब आप लेकिन डिस्क्राइब करना है कि गोल्ड की टॉलरेंस क्या होती है। उसके बाद अगर आपके पास फोर्थ बैंड सिल्वर हो तो टॉलरेंस क्या होती है, और अगर बेटा आपका फोर्थ बैंड हो ही ना तो तब टॉलरेंस क्या होती है, वो आप लोगों ने डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसका अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रियोस्टेट। बेटा रियोस्टेट क्या चीज़ होती है एंड हाउ इट इज़ यूज्ड एज वेरिएबल रजिस्टर, और इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर हम किस तरह से यूज़ करते हैं। बेटा आपने ये वाली चीज़ लाजमी बयान करनी है, अगर वो आपको पूछता है कि एज अ वेरिएबल रजिस्टर आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। बेटा नेक्स्ट इसका अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होते हैं? थर्मिस्टर को बेटा आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है और इसकी कोई सी 2 एप्लीकेशंस भी आप लोगों ने बयान करनी है। ये वाला भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आता है। उसके बाद बेटा है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के इन बिटवीन में बेटा आप लोगों ने डिफरेंस डिस्क्राइब करना है। बेटा इसका नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ क्रिचर्स फर्स्ट एंड सेकंड रूल। बेटा ये क्वेश्चंस कभी-कभी पेपर में आ जाता है कि क्रिचर्स के जो दोनों रूल्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स लिखनी है। मतलब आप लोगों ने क्रिचर्स का फर्स्ट रूल है और क्रिचर्स का जो सेकंड रूल है उनकी बेटा डेफिनेशंस ही लिखनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ वोल्ट मीटर कैन नॉट रीड द एग्जैक्ट ईएमएफ ऑफ सेल वाई, मतलब वोल्ट मीटर जो है वो किसी सेल की एग्जैक्ट ईएमएफ को क्यों नहीं मेजर कर सकता। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है और ये इस स्टेटमेंट से भी आता है कि वाई वी प्रेफर फॉर पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर, ये इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आता है, इस तरह से भी आता है, तो बेटा इसको भी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा इस चैप्टर में से आने वाले अहम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं।
इसके जो अहम न्यूमेरिकल्स हैं वो कौन-कौन से हैं? तो बेटा इसका न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 4 और 5 ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अगर इनमें से भी देखें तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5 बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ये मोस्टली पेपर्स में रिपीट होते हैं। ये बेटा ये लाज़मी आप लोगों ने तैयार कीजिए। लेकिन फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल भी बड़े शॉर्ट से हैं, इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। उसके बाद बेटा हम इस चैप्टर में से आने वाली अहम एग्ज़ाम्पल्स की बात करते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 1, 2, 3 और 4 बेटा ये अहम एग्ज़ाम्पल्स हैं। अगर इनमें से भी देखें तो बेटा इसकी जो सेकंड वाली और थर्ड वाली एग्ज़ाम्पल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये लाज़मी आप लोग तैयार कीजिएगा। ये बेटा इस चैप्टर में से आने वाले अहम न्यूमेरिकल्स, एग्ज़ाम्पल्स, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस जो चैप्टर के इन साइड में से आते हैं, उनका ज़िक्र किया है। इनका बच्चों लाज़मी तैयार कीजिएगा। अगर आप इनको तैयार कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका इस चैप्टर में से आने वाला 100% पेपर कवर हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।